क्लास 8 एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, है ना। तो इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन हो चुका है, और इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो क्या होता है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मार्जिनलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल लेस इम्पॉर्टेंट, ट्रीट अ पर्सन एज इनसिग्निफिकेंट। जब आप किसी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इनसिग्निफिकेंट यानी कि लेस इम्पोर्टेंस देते हो, आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो, आप उसको अपने जैसा नहीं मानते हो, तो उसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, है ना। मार्जिनलाइजेशन जो है आप ने स्कूल में भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। आप सारे बच्चे जो है खेल रहे होंगे, अब मगर आप अलग बैठे होंगे, तो इसका मतलब है आप मार्जिनलाइज्ड हो रहे हो, ठीक है। आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है, यानी कि आपको मेन स्ट्रीम में, उस मेन पार्ट में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, आपको अलग रखा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं जो दूसरों को मिलते हैं। समझ में आया। उसी तरह से सोसाइटी में भी कभी कभी जो है क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी में हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। कभी कभी सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होगा या कुछ ऐसे लोग होंगे, कम्युनिटी होंगे, अलग अलग कम्युनिटी होंगे, जो उनको ये लगेगा कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनको उनके साथ मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड होने के क्या क्या कारण हो सकता है, उनका लैंग्वेज हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कस्टम हो सकता है, या सोसाइटी में जो सोशल स्टेटस जो है वो हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दे के भी मैंने आपको समझाया कि फॉर एग्जांपल ये सारे क्या है, पेन है ना, ये सारे पेन्स हैं। अब मैंने ये क्या किया, ये पेंसिल जो है, इन पेन के इस पेन के बीच में, जो इतने सारे पेन्स जो है इसके बीच में मैंने क्या डाला, इस पेंसिल को डाला, मगर किसी कारणवश जो है ये पेंसिल जो है इनके साथ मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। किसी कारणवश जो है ये इनके साथ मिक्स नहीं होंगे और ये अलग हो जाएंगे, खुद वो अपने आप को भी अलग करेंगे, ये लोग भी उनको इसको अलग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है आप मार्जिनलाइज्ड हो रहे हो, आपको एक्सक्लूड किया जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स, जो फैसिलिटीज़ इनको मिल रहे हैं, इन लोगों को मिल रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप सोसाइटी में पीछे रह जाते हो, ठीक है। इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। समझ में आया। फिर हमने दो ग्रुप, मैंने बताया था कि दो ग्रुप में जो मार्जिनलाइज्ड होता है उनके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो आदिवासी है ना, ट्राइबल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मैंने समझाया। आदिवासी वो होते हैं जो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल ही उनका घर होता है, जंगल में क्या क्या मिलते हैं वो सारे जो है सब कुछ उनको पता होता है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे जंगल काट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उनके घर भी चले जा रहे हैं, तो वो मजबूर हो रहे हैं बाकी दूसरों के साथ रहने में। मगर जब वो दूसरों के साथ रहते हैं तो वो खुद को उनके साथ मिक्स अप नहीं कर पाते हैं। किस वजह से, या तो उनका लैंग्वेज उनको नहीं आ रहा है, या वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या उनका कस्टम जो है वो अलग है, लैंग्वेज अलग है, उनका ड्रेसअप जो है वो अलग है। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, सोसाइटी में वो लोग पीछे हो जाते हैं, बैकवर्ड रह जाते हैं, और वो सारे फैसिलिटीज़ जो है उनको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे मार्जिनलाइजेशन एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम करेंगे, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन तो आपको पता ही है, अब पता चल गया कि क्या होता है, समझ में आया ना। अब माइनॉरिटीज़ जो है वो देखते हैं वो क्या होता है।
Minorities refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. Minorities जो है अगर उसको न्यूमेरिकली देखा जाए, नंबर्स में देखा जाए, वो लोग होता है जिसका नंबर जो है कम होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, यहाँ इसमें कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, ठीक है. यहाँ पे इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं. अब इसमें जो 5 है, जो कितने हैं? जो 5 लोग हैं वो अलग है. तो ये जो है, ये 5 जो है, इसमें से ये 5 जो नंबर जो है उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटीज, ठीक है. अब इसमें कितने हो गया? 95 है ना. ये 5 अलग है, तो ये 5 इस 95 से क्या हो गया? ये माइनॉरिटी हो गया. माइनॉरिटी जो है किस में? लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है, रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है. समझ में आया? तो हाँ, बहुत सारे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी जो है लैंग्वेज बोलते हैं. अब उसमें बहुत कम लोग जो है क्या बोलते हैं, कौन से लैंग्वेज यूज़ करते हैं? बोधी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. अब उन हिंदी लैंग्वेज यूज़ करने वालों के सामने जो है, जो बोधी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो माइनॉरिटी हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं माइनॉरिटी, ठीक है. साइज कैन लीड टू मार्जिनलाइजेशन. अब कभी कभी इसकी वजह से, माइनॉरिटी होने की वजह से भी मार्जिनलाइजेशन हो जाता है. आपको एक्सक्लूड किया जाता है, आपको अलग किया जाता है सोसाइटी से. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ये सारे जो है वो मायने नहीं रखते. कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, हमारे संविधान के सामने सारे लोग जो है इक्वल है, बराबर है. चाहे ये 95 हो, चाहे ये सिर्फ 5 हो, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है. सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलते हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, ठीक है. सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. अगर किसी को अपने फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक राइट्स है, जो हमारा जो बेसिक हक है, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? कोर्ट तक जा सकते हैं. अब इसमें ये माइनॉरिटी जो है वो कोई नहीं देखेंगे, जो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबको मिलेंगे, है ना. इसमें माइनॉरिटी ये सारा नहीं देखेंगे. चाहे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे जो है हिंदू जो है 50 होंगे, बुद्धिस्ट उसमें सिर्फ कितने होंगे? अगर हिंदू जो है 50 होंगे, बुद्धिस्ट जो है सिर्फ 5 होंगे, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये इस 5 को भी मिलेंगे और ये 50 को भी मिलेंगे. जितना इसको मिलेंगे उतना इसको भी मिलेंगे. इसमें ये साइज जो है वो नहीं देखा जाएगा. समझ में आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि सारे लोग जो है वो इक्वल है, इक्वालिटी है, सबको जस्टिस जो है, न्याय जो है वो सबको मिलना चाहिए. समझ में आया? अब हम किसी एक माइनॉरिटी ग्रुप को हम लेते हैं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम लेते हैं. वो कौन है? मुस्लिम्स, ठीक है. और मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन जो है उसके बारे में हम करेंगे, ठीक है. मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है, ठीक है. हाँ, जब सेंसस हुआ था 2011 में सेंसस हुआ था, तो ये पाया गया कि ये देखा गया कि सिर्फ पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ 14.2 जो है क्या है? मुस्लिम है. कब के सेंसस में? 2011 के सेंसस में ये देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है सिर्फ 14.2 है. इसका मतलब ये क्या है? माइनॉरिटी हो गया, है ना, माइनॉरिटी हो गया. ये साइज जो है ये कम हो गया, तो इसका मतलब ये माइनॉरिटी की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है. अब ये जो है
अब इस मुस्लिम को क्या बोला गया कि ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो गया, ठीक है। अब इन मुस्लिम्स को, ये सारे मुस्लिम्स जो है, जो इतना कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो दूसरों को मिलते हैं। जैसे सोशल ले लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो जो फ़ायदे दूसरों को मिलते हैं वो सारे मुस्लिम्स को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। क्यों मार्जिनलाइज्ड हो गया है? क्योंकि उनका साइज़ जो है वो कम है, वो उनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम है। तो इस वजह से उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, और वो सारे बेनिफिट्स जो दूसरों को मिलते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। समझ में आया? अब क्या हुआ, एक कमेटी सेटअप किया, एक कमेटी जो है वो बनाया, कब? 2005 में, ठीक है। और उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? उसका चेयरमैन था जस्टिस सचार, ठीक है। उस कमेटी का जो चेयरमैन जो है वो कौन था? जस्टिस सचार थे। समझ में आया? एक मिनट, उनका एक ये पूरा नाम जो है ये देखा गया है। हाँ, राजेंद्र सचार, जस्टिस राजेंद्र सचार जो है उस कमेटी का क्या था? चेयरमैन था। समझ में आया? अब उस कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ये काम दिया कि आपने क्या करना है, मुस्लिम के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में एग्जामाइन करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में देखना ही है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो जो है, अब उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है, अपना रिपोर्ट दिया। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से, according to the report, the Muslim community with lower school enrollment and high dropouts, तो उस कमेटी को ये पता चला कि जो मुस्लिम सोसाइटी में क्या है कि जो बच्चे जो है, जो स्कूल जाते हैं, जो 7 से 16 ईयर्स तक के जो बीच में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो जाने वाले जो संख्या जो है मुस्लिम में बहुत ही कम है, लो है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। और ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, यानी कि पढ़ाई बीच में छोड़ देना, ठीक है। एक तो इनरोलमेंट बहुत कम है, यानी कि बहुत स्कूल जाने वाला, एडमिशन लेने वाले जो है बहुत ही कम है, किसमें? मुस्लिम कम्युनिटी में, ठीक है। और दूसरा जो है ड्रॉप आउट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बीच में छोड़ने वाले बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरों से कंपेयर करें, दूसरे किससे, शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से अगर कंपेयर करें, तो मुस्लिम में ये ज़्यादा हो रहे हैं। क्या ज़्यादा हो रहे हैं? बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, अगर स्कूल भेज रहे हैं तो फिर बीच में छोड़ देना, स्कूल जाना छोड़ देना, ये हो रहे हैं। उनको ये पता चला, किसको? उस कमेटी को, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बताया, बोला कि जो उनका जो कस्टम है, जो मुस्लिम का जो रीति रिवाज है वो भी अलग सा है, ठीक है। जैसे कि बुर्का पहनना, या जो टोपी होता है सिर पे, जो मेन जो लगाते हैं वो छोटे छोटे है ना, वो लगाना। जैसे कि ये बड़े बड़े दाढ़ी जो है वो लंबे लंबे रखना, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है, लोग जो है उनको अलग नज़र से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग होंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 लोग होंगे, वो दोनों बैठे होंगे। अब जब तक ये दोनों बताएंगे नहीं कि दोनों ने ड्रेस जो है सेम पहना है, दोनों ने सूट पहना है, ठीक है, जब तक ये दोनों बताएंगे नहीं कि वो उसका नाम नहीं बताएंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो उसका रिलीजन जो है वो क्या है, ठीक है। मगर एक होगा, यहाँ पे एक इंसान, एक होगा, लड़की होगा, उसने सूट पहना होगा। दूसरा यहाँ पे होगा, ये उसने क्या पहना होगा, पूरा ब्लैक कलर का उसने बुर्का पहना होगा, ठीक है। या अगर यहाँ पे कोई मेन है तो उसने दाढ़ी, लंबे लंबे दाढ़ी रखे होंगे और उसके ऊपर वो छोटा वाला टोपी पहना होगा। तो उसको उसका नाम
पता करने से पहले ही लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ वो मुस्लिम है ना, मुस्लिम है करके उसको पता चल जाएगा, है ना। तो ये जो ये बुर्का पहनना, ये टोपी पहनना, ये तो उनका कस्टम हो गया, है ना, ये उनका रीति रिवाज हो गया। अब उसके वजह से भी लोग ये उनको अलग नज़र से देखते हैं कि हाँ वो हमारी तरह नहीं है। एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हाँ, हमें लगता है कि हाँ वो हमारे तरह नहीं है, वो अलग है, ठीक है। दिस बिकेम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, जिसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि हाँ भेदभाव करने लगते हैं। हाँ कोई बुर्का पहना हुआ है आ रहे हैं तो हाँ ये तो मुस्लिम है, चलो, तो उसके साथ क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। एक तो उनकी वजह से सोसाइटी भी कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, और वो खुद भी अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, एक तो माइग्रेशन होता है। समझ में आया? माइग्रेशन मतलब लोग क्या करेंगे, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे, यहाँ पे इधर हिंदू होंगे, इधर हिंदूज होंगे, इधर हिंदू होंगे, एक यहाँ पे मुस्लिम होगा, इधर हिंदू होंगे। तो ये क्या कर देंगे, हाँ यहाँ पे सारे हिंदू है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। माइग्रेशन हो गया, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन की वजह से कभी कभी माइग्रेशन होते हैं, और कभी कभी क्या होता है, गिटॉइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। कभी कभी क्या होता है, गिटॉइजेशन मतलब जैसे कि अपने में ही ग्रुप बना के बैठ जाना। जैसे कि यहाँ पे सोसाइटी होंगे, है ना, सोसाइटी होंगे यहाँ पे, तो इनका अलग सा एक कॉलोनी होगा, ठीक है, उनका अलग से कॉलोनी होगा जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम रहते होंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसको कहते हैं गेटवाइजेशन, ठीक है। इस तरह से वो भी फॉर्म्ड हो जाता है। मार्जिनलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन भी होता है। तो एक तो ये अलग अलग उनका अलग अपना ग्रुप बना के अपने ही में अपने लोगों के साथ ही वो लोग रहते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ वो घुल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। समटाइम लीड्स टू हेट्रेट एंड वायलेंस। कभी कभी तो क्या हो जाता है, एक दूसरे से नफरत करना, जिसकी वजह से दंगे होना, फसाद होना, पत्थर मारना, एक दूसरे से नफरत करना, ये सारे हो जाता है मार्जिनलाइजेशन की वजह से। समझ में आया? ठीक है। देयर इज अ लिंक बिटवीन सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। अब अगर किसी को आप सोशली मार्जिनलाइज कर रहे हो, सोशली आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हो, किसी को अलग कर रहे हो, उसकी वजह से इकोनॉमिक पे भी फर्क पड़ते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल होंगे दुकान होंगे, एक शॉप होगा, यहाँ पे ये मुस्लिम का होगा या ये हिंदू का शॉप होगा, तो फिर लोग जो है इस मुस्लिम के शॉप पे जो है जाना कम कर देंगे, ठीक है, और जो हिंदू का शॉप होगा उस दुकान से वो लोग चीज़ें खरीदने लगेंगे, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़ गया, है ना। तो मार्जिनलाइजेशन की वजह से जो आप सोशली जब आप मार्जिनलाइज्ड हो रहे हो तो उसका असर पड़ता है आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे। समझ में आया? उस पर फ़र्क पड़ता है। अब थिंकिंग अबाउट मेजर्स एंड सेफगार्ड टू redress दिस सिचुएशन। अब ये मार्जिनलाइजेशन तो हो गया, है ना, हो रहे हैं। अब क्या करना है? अब हमें ये सोचना है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से ये मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, या कम्युनिटी के बेस पे हो रहा है, या लैंग्वेज के बेस पे हो रहे हैं, रिलीजन और कम्युनिटी सेम हो गया, रिलीजन के बेस पे हो रहे हैं,
है ना, माइनॉरिटी के बेस पे हो रहा है। माइनॉरिटी मैंने अभी बताया, जो साइज़, जिसका साइज़ कम होता है तो वो माइनॉरिटी के कैटेगरी में चला जाता है ना। जो माइनॉरिटी के बेस पे जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो उसको किस तरह से उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये है कि लोगों को ये बताना है, ठीक है, क्या बताना है कि सारे लोगों को ये बताना है, चाहे माइनॉरिटी हो मगर वो भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, है ना। उनको ये रियलाइज़ करना है कि वो भी हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो खुद भी, जो माइनॉरिटी है जो, वो खुद भी अपने कस्टम और ट्रेडिशन को सोसाइटी के साथ जो है उसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है अपने जगह पे है, और जो सोसाइटी जो है, आप एक जगह पे रह रहे हो तो वो सब अपने जगह पे है, कि दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, ये सारा जो है वो भी करना चाहिए, है ना। तभी कहते हैं ना कि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है ना। जब दोनों हाथ से आप ताली बजाएंगे तभी बजेगा, नहीं तो एक हाथ हिलाओ तो वो बजेंगे नहीं, है ना। अगर हाँ लोगों को बताएंगे कि हम ये जो है माइनॉरिटी जो है, चाहे जो भी हो, माइनॉरिटी जो भी हो, या चाहे लैंग्वेज में माइनॉरिटी हो, या चाहे रिलीजन में माइनॉरिटी हो, जो भी हो, या चाहे जो सोसाइटी का जो कास्ट में माइनॉरिटी हो, जो भी हो, अगर उनको हम बताएंगे लोगों को कि ये आप उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, आप उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, आप उनको मार्जिनलाइज्ड नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है, अगर ये बताएंगे तो वो तो समझ जाएंगे। मगर ये भी तो होना चाहिए कि वो लोग हमारे सोसाइटी में कितना मिक्स अप हो पाते हैं। समझ में आया। जब तक उनको भी ये रियलाइज नहीं होगा कि हम अपने आप, खुद अपने आप को तो मार्जिनलाइज नहीं कर रहे, है ना। हाँ, हमें पता है कि हम एक्सक्लूड हो रहे हैं, हम मेन पार्ट से जो है, हम जो है मेन पार्ट से जो है यहाँ अलग हो रहे हैं, तो उसका वजह जो है हम खुद तो नहीं है। तो ये भी, उनको भी ये रियलाइज़ जो है वो करवाना चाहिए कि कभी कभी हमारा जो कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है उसके बीच में आ जाता है, हमारे डेवलपमेंट के बीच में आ जाता है, हमारे जो फैसिलिटीज़ जो हमें मिलते हैं उसके बीच में आ जाता है। तो उन दोनों को अलग रखना चाहिए। जहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे तो अलग अलग हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, हर तरह के लैंग्वेज जो है यूज़ करने वाले लोग रहते हैं। तो उसमें अपने कस्टम और ट्रेडिशन को मिक्स नहीं करना चाहिए, वो अलग अलग रखना चाहिए। तभी जो है ये मार्जिनलाइज्ड होना, ये एक्सक्लूड करना जो है वो सारा कम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मार्जिनलाइज होता है, जिसकी वजह से मार्जिनलाइज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, और मार्जिनलाइज के कारण जो है बहुत कुछ जो है वो भी होता है, उसके जो है रिजल्ट भी होता है जो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।